नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। हम लगातार आपको सुशांत केस की सबसे बड़ी खबर और वो ट्विस्ट बता रहे हैं जिससे पूरा ये केस जो है वो 360 डिग्री घूम गया है। ईडी की जांच में रिया के वो सनसनीखेज चैट सामने आए हैं जिसमें वो ड्रग्स की बातें कर रही हैं। ईडी और सीबीआई पहले से इस केस की जांच कर रही है। अब इस केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भी एंट्री हो चुकी है। एनसीबी की थोड़ी देर में एक बड़ी बैठक होने वाली है। एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना ने यह मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में यह तय किया जाना है कि रिया केस में जो ड्रग्स का एंगल आया है इसकी जांच का जिम्मा किस यूनिट को सौंपा जाए। हमारे संवाददाता अभय पराशर इस पर और डिटेल के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, कुछ खबर मिल पा रही है? ये मीटिंग कितनी देर में होगी और कितने वक्त के बाद हम बता पाएंगे दर्शकों को कि इस मीटिंग का क्या नतीजा रहा? देखिए, बिल्कुल हुसैन, 11 बजे के बाद की मीटिंग जो है वो शुरू होनी है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की मीटिंग शुरू होनी है क्योंकि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की कई सारी यूनिट हैं। दिल्ली यूनिट है, दिल्ली के अलावा और भी अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की बाकायदा अपना एक उनका जोन है। तो राकेश अस्थाना जो है, जो डीजी हैं, वो आज ये तय करेंगे। जिस तरीके से कल जो ईडी ने चिट्ठी लिखी और पूरे केस के अंदर ड्रग एंगल की बात जो है वो निकलकर सामने आई और इस पूरी बात को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से साझा किया है। तो क्योंकि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इसकी पूरी तरीके से डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उनका काम ही यह है कि ड्रग रैकेट जो है वो कहां कहां चल रहा है, किस नाम का, किस क्वालिटी का ड्रग है, कौन वो मीटिंग करते हैं। अभय, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे आपसे दोबारा बातचीत हो सके, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर के बाद एनसीबी की मीटिंग होगी। राकेश अस्थाना जो डीजी हैं वो उसकी मीटिंग लेंगे और ये तय करेंगे कि आखिर जो ड्रग्स का एंगल आ रहा है इसकी जांच किस यूनिट को सौंपी जाए। बहरहाल, सुशांत डेथ मिस्ट्री में सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया है। रिया चक्रवर्ती के डिलीटेड व्हाट्सएप चैट से चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिया के कुछ ऐसे चैट दोबारा हासिल कर लिए, रिट्रीव कर लिए, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया का ड्रग्स के साथ कोई कनेक्शन था? क्या रिया खुद भी ड्रग्स लेती थी और सुशांत को भी ड्रग्स देती थी, या सुशांत भी ड्रग्स लेते थे? सबसे चौंकाने वाला चैट रिया और जया का है जिसमें चाय या कॉफी में 4 बूंद मिलाकर देने की बात की जा रही है। जया ने रिया को लिखा था कि 4 बूंद उसे दो। अब ये उसे कौन है? ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसे का मतलब सुशांत सिंह राजपूत था? ईडी के सूत्रों के मुताबिक रिया के डिलीटेड चैट्स को जब रिट्रीव किया गया तो कई अहम जानकारियां सामने आ गईं, कई राज से पर्दा उठ गया और इन्हीं के जरिए पता चला कि रिया चक्रवर्ती किसी गौरव और किसी जया साहा से ड्रग्स के बारे में बातें करती थी। इंडिया टीवी के पास इस चैट की पूरी डिटेल मौजूद है। हमारे पास ऐसे कम से कम 8 चैट हैं। इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से उनके व्हाट्सएप में कितने राज दफन थे जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और मुमकिन है कि अभी आने वाले वक्त में भी कुछ और ऐसे ही राज सामने आएंगे। आपको ड्रग्स पर रिया की एक एक चैट की डिटेल दिखाते हैं। यह चैट 8 मार्च 2017 की है जिसमें रिया ने किसी गौरव को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात करें तो मैं बता दूं कि मैं ज्यादा नहीं ले रही। मैंने एक बार एमडीए में लिया था। यानी रिया ने ड्रग्स लेने की बात खुद कबूल की है अपनी इस चैट में। 8 मार्च 2017 को ही एक और चैट देखिए। इसमें रिया ने गौरव को लिखा, क्या तुम्हारे पास एमडी है? एक एमडीए में और एक एमडी। अब एक और चैट देखिए। यह चैट 25 नवंबर 2019 की है, यानी वो वक्त जब से सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत खराब होने की बात कही जाती है, जब यूरोप टूर से ये लोग लौटे थे। इस चैट में जया ने रिया को लिखा। जया रिया चक्रवर्ती को लिखती हैं, मैंने उसे कहा है श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए। इस पर रिया ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। अब किस चीज के लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है? काहे का कोऑर्डिनेशन, किस बात के लिए कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है? 25 नवंबर 2019 की ही एक और चैट आपको दिखाते हैं। इसमें जया ने रिया को लिखा। जया, जिनसे शुरुआत में 2017 में रिया भी बात कर रही है, अब जया रिया से बात कर रही है। यह नवंबर 2019 की बात है। कोई दिक्कत नहीं है,
दोस्त उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। अब किस मदद की बात हो रही है यह भी साफ नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहले अगर फोन पे बातचीत हुई होगी तो उसके बाद चैट पर सिर्फ उसका कंफर्मेशन आया होगा। 25 नवंबर 2019 की एक और चैट आपको दिखाते हैं। जय ने रिया को लिखा, 4 ड्रॉप कॉफी, चाय या पानी में डालो और उसे पी लेने दो, 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। 3 से 4 ड्रॉप डालनी है चाय या कॉफी में और उसके बाद 30 से 40 मिनट के बाद उसका असर दिखाई देगा। अब वो क्या चीज है जिसका असर दिखाई देगा? अब सवाल उठता है कि ये उसे यानी किसके लिए लिखा जा रहा है, किसको चाय या कॉफी में वो 4 या 5 ड्रॉप मिलाकर देने के लिए कहा जा रहा है? क्या ये उसे का मतलब सुशांत सिंह राजपूत है? क्योंकि ये मामला जिस तरीके का हो चुका है, शक की सुई इस बात की तरफ जा रही है, सारे सवाल सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के उठ रहे हैं। अब आपको 17 अप्रैल 2020 की एक और चैट दिखाते हैं। 17 अप्रैल 2020, इसमें मिरांडा सुशी ने रिया को लिखा, हाय रिया, वो स्टाफ लगभग खत्म हो चुका है, वो स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले लें? लेकिन उसके पास भी सिर्फ हैश और बड है। ट्रू कॉलर पर मिरांडा सुशी का नंबर सैमुअल मिरांडा का नजर आया है। अब आप कनेक्ट कीजिए चीजें किस तरीके से हो रही। साल 2017 से ड्रग्स की बातें हो रही हैं और अभी अप्रैल 2020 तक आते आते भी ये सारी चीजें नजर आती हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ उज्जवल निकम हैं, वरिष्ठ वकील। हमारे साथ नीता मोहिंद्रा हैं, आप एक्ट्रेस हैं। आपने नीता को सुशांत सिंह राजपूत के मां के किरदार में देखा है, स्क्रीन पर उन्होंने मां का किरदार, सुशांत की मां का किरदार निभाया था। हमारे साथ सुरजीत राठौर हैं, फिल्म मेकर हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं करणी सेना के। सुरजीत, ये जो नई बातें सामने आई हैं रिया के व्हाट्सएप चैट के जरिए, ये आपको कुछ हैरान कर रही हैं या ये सब कुछ नॉर्मल सी बातें लगती हैं आपको, जिस दुनिया से आप आते हैं, बॉलीवुड की दुनिया, वहां के लिए? देखिए, ये जो ड्रग्स की बात आती है, ये हमने बहुत बार वीडियोस वायरल हुए हैं, बहुत बार देखा है कि करण जौहर के घर पे पार्टी होती है, बहुत सारे ड्रग्स सेलिब्रिटी होते हैं, वो ड्रग्स लेते हैं। ये है रिया चक्रवर्ती की शक्ल से पता लगता है कि वो ड्रग्स लेती है, क्योंकि इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ जो अपनी ड्रग्स में नशे के अंदर सारी बातें बोल रही है। वो कह रही है कि मैं गुंडी थी, मेरा भाई गुंडा है, मैं प्रोड्यूसर को धमकाने के लिए मैंने लोगों को मैं बेचती हूँ, उनसे हफ्ता मांगने के लिए मैं बेचती हूँ। तो ये रिया चक्रवर्ती है। लेकिन जहां तक बात आती है सुशांत के लिए, लेकिन सुशांत जैसा व्यक्ति, इतना शरीर, इतना अच्छा, इतना हंसमुख चेहरा, वो कभी इन चीजों में नहीं पड़ सकता था। हो सकता है कि रिया उसको छुपके से या किसी एंगल से छुप छुप के उसको देती होगी। ठीक है उज्जवल निकम साहब, ईडी पहले से थी, उसके बाद सीबीआई की एंट्री हो गई, अब जो है इसमें नारकोटिक्स ब्यूरो भी दाखिल हो रहा है इस पूरे केस में। कानून के एतबार से जो व्हाट्सएप चैट के जरिए जो बातें सामने आ रही हैं कि 2-4 बूंदे कॉफी में, चाय में मिलाकर उसे दे दो, ये कितना अहम एविडेंस आपको दिखता है? क्योंकि शुरुआत से आप कहते रहे कि ये पूरा केस जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर आधारित है। ये आपको कितना अहम लगता है जो व्हाट्सएप चैट के जरिए ड्रग्स की बातें सामने आ रही हैं? जी, ये एक बहुत सबूत की कड़ी है और ये कड़ी सुशांत के मृत्यु से कहां तक मिलती है, ये भी जांच एजेंसी को देखना होगा। क्योंकि ये एक बात स्पष्ट होती है कि रिया ड्रग की एडिक्ट थी, ड्रग लेती थी। शायद ये बात सुशांत को पता था। क्या शायद सुशांत ड्रग्स लेता था, क्या नहीं लेता था? अगर नहीं लेता होगा तो कौन उसे ड्रग देता था क्या? और मुझे लगता है कि जब तक रिया से इसके बारे में इन डिटेल जांच एजेंसी पूछताछ नहीं करेगी, तब तक इसके बारे में और कुछ कहना मुश्किल होगा। लेकिन एक बात जाहिर है जी कि ड्रग कनेक्शन ये बहुत गहरा ताल्लुक दिखाता है कि ड्रग रिया लेती थी और ड्रग में क्या लोग कॉन्शियस रहते हैं, नहीं रहते हैं। और 8 दिन पहले सुशांत को छोड़ के चली गई थी, फोन ब्लॉक रखा था, किस लिए रखा था? क्या शायद सुशांत को यह बात पता थी, क्या नहीं पता थी? इसके बारे में भी जांच एजेंसी को खोजना होगा। ठीक बात है। नीता मोहिंद्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। नीता, पर्दे पर ही सही
आपने सुशांत की मां का किरदार निभाया है। वो तमाम इमोशंस स्क्रीन पर हमने देखे हैं जो एक मां के अपने बेटे के लिए होते हैं। जाहिर है सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है, बेवक्त इस दुनिया से चला गया है, लेकिन बहुत कुछ उसके बारे में आपने सेट पर रहते हुए जाना होगा। क्या कभी लगा आपको कि सुशांत ड्रग जैसी चीजें लेते हैं? नहीं जी, ऐसा तो बिल्कुल भी कहीं नहीं लगा। वैसे भी एक्टर के नाते हम लोग सेट पे मिलते हैं, बातचीत होती है। ही वॉज अ वेरी ब्राइट इंटेलिजेंट किड। जितना वो वर्कआउट कर रहे थे उस टाइम पे, तो उस वही चीज रूल आउट करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं रहा होगा। और उनके साथ बात करके जो मुझे बहुत वो लगा, बिकॉज जब उन्होंने बताया कि आईआईटी और आईआईटी के बाद भी वो फर्स्ट ए ग्रेडर थे, तो मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट जागा कि इतनी हिम्मत कि आपने 3 साल करने के बाद उसको छोड़ा। बिकॉज मैंने देखा है लोग कैसे इतनी मेहनत करते हैं आईआईटी में एडमिशन के लिए ही, बट उनकी कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने जैसे उसको छोड़ के टीवी किया और फिर टीवी से एकदम से फिल्म में किया, वो कॉन्फिडेंस उनके पूरे किरदार में से झलकता था। और आजकल जैसे करते ही हैं, ही वॉज रियली रियली वर्किंग हार्ड फॉर इट, और उसका उनको मिला भी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पूरा इसका फिल्म का। सो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा किसी भी तरह से कि वो लो है या कुछ है। ही वॉज सो फुल ऑफ लाइफ एंड सो चर्पी एंड ऑल। बिल्कुल। नीता, आप रिया को जानती थी पहले 14 जून से बिल्कुल पहले? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। जितना आप सुशांत को जानती रही नीता, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि वो ज़हनी तौर पर, मानसिक तौर पर इतने कमजोर हैं कि किसी एक मामले में इतने दबाव में आ जाएंगे, इतने परेशान हो जाएंगे कि खुदकुशी जैसा कदम उठा लेंगे? देखिए, मैंने उनके साथ बस एक फिल्म किया था जी, और उस फिल्म में मैंने आपको बताया कि हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और एक अच्छी बॉन्डिंग रही। लेकिन उसके बाद मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ना मैं उसके बाद मिली हूं। एक बार सेलिब्रेशन हुआ तो, अदरवाइज मेरा उनके साथ कोई नहीं था। सो आई डोंट थिंक आई एम ऑथराइज्ड टू इस तरह का जवाब मैं दे नहीं पाऊंगी। ठीक है। सुरजीत, ये जो व्हाट्सएप चैट में उसे का जिक्र हो रहा है, आप लगातार इस केस को फॉलो कर रहे हैं। आप वो शख्स हैं जिन्होंने ये दावा किया कि आप खुद मॉर्चरी में लेकर के गए रिया को, और उस वक्त रिया ने सॉरी बाबू कहा। आखिर वो माफी किस बात की थी, वो पश्चाताप किस बात का था? आप अब करीब 70 दिनों के बाद इस व्हाट्सएप चैट को देखते हैं जिसमें उसे 4-5 ड्रॉप कॉफी में, चाय में मिलाकर दे दो, 30 से 40 मिनट के बाद इसका असर दिखेगा। अब आप सारी चीजों को अगर एक कड़ियों के तौर पर जोड़ते हैं तो आप उसे के तौर पर किसे पाते हैं? जी देखिए, मैं अगर बताना चाहूंगा कि रिया चक्रवर्ती ने उसको मारा है, उन कातिलों के साथ है। मतलब 3-4 बूंदे चाय या कॉफी में डाल दो, मतलब सुशांत की हत्या होने से पहले उसको पिलाया हो, चाय में ड्रग्स दिया हो, उसको हत्या होने के बाद में उसको फंदा लटकाया हो, उसकी हत्या हुई है। सुशांत कभी ड्रग्स नहीं लेता था, उसे कोई संबंध नहीं था ऐसी चीजों से। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी कि उसके वीडियो हमने देखे हैं। और सुशांत को मारने के लिए जो साजिश रची गई थी वो ड्रग्स के द्वारा रची गई है कि उसको ड्रग्स की लत स्टार्ट करो, उसको ड्रग्स देना शुरुआत करो। जिस दिन हत्या हुई है उस दिन हो सकता है चाय हो, दूध हो, किसी भी मिला के, किसी में मिला के उसको दिया गया है। लेकिन सुशांत कभी ड्रग्स नहीं लेता था, उसकी लगता ही नहीं था कि सुशांत ड्रग्स ले सकता है। क्या ये आपको व्हाट्सएप चैट में पता चल रहा है? उसे गिरफ्तारी हो रिया चक्रवर्ती को, उसको पूछा जाए जल्द से जल्द। रिया चक्रवर्ती को, संदीप सिंह की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये दोनों मास्टरमाइंड है। जब ये अंदर जाके सॉरी बाबू बोलती है, किस लिए सॉरी बोल रही है, क्या है, क्या किया था रिया चक्रवर्ती ने उसके साथ जो माफी मांग रही है वहां पे बैठ के? ठीक है, अंतिम दर्शन के लिए दुनिया जाते हैं, हम सब जाते हैं, लेकिन लेकिन वो सॉरी बाबू बोल रही है, वो गुनाहगार है, उसे सीबीआई गिरफ्तार करे, उसे पूछताछ करे। साल 2017 से ड्रग्स की बातें दिख रही हैं व्हाट्सएप चैट में, लेकिन 2020 तक दिख रही हैं, अप्रैल महीने तक दिख रही हैं। ये
ड्रग्स की कनेक्शन हम ये इसको जाहिर है कि ये भी पूछताछ होनी चाहिए। एक चीज तो ये कि जैसा कि सुरजीत कह रहे हैं कि सीबीआई को रिया से पूछताछ करनी चाहिए। हम लगातार कई दिनों से देख रहे हैं, आज बाकायदा 6वां दिन हो चुका है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का। रिया से पूछताछ आखिर अब तक क्यों नहीं हो पा रही है? आप इसके पीछे की वजह क्या देख पा रहे हैं? और जो अप्रैल तक जो कनेक्शन दिख रहा है ड्रग्स का, वो इसको और कितना मजबूत कर रहा है रिया के खिलाफ कम से कम? देखिए, सुशांत के पिता ने पहले ही रिया का नाम सस्पेक्ट कर लिया है जी, यानी रिया एंड हर फैमिली मेंबर्स वो आरोपी करके सुशांत जी के पिताजी ने कहा है। अभी सीबीआई एफआईआर के आधार पे खोज रही है क्या सही में उनका आरोप सही है या गलत है। अगर सीबीआई को कुछ निष्कर्ष पर आना होगा तो सबूत ढूंढना पड़ता है। और ये पूरा मामला जो है ये सरकमस्टेंस, रिया को पूछताछ के पहले सीबीआई ये जान लेगी कि उस वक्त फ्लैट में जो लोग मौजूद थे उनका बर्ताव कैसा रहा, उन्होंने क्या किया, रिया कितने दिन पहले छोड़ के गई थी। और ये अभी जो नया एंगल आया ड्रग का, इससे बात एक साफ जाहिर होती है कि रिया ड्रग एडिक्ट थी। ड्रग एडिक्ट किस हद तक थी? क्या खुद ड्रग लेती थी? क्या सुशांत को भी उसने लगाया था ड्रग लेने के लिए? वी डोंट नो। ये अभी जब तक रिया के बारे में सीबीआई पूरे सबूत इकट्ठा नहीं करते, रिकंस्ट्रक्ट ऑफ क्राइम नहीं करते, तब तक रिया को पूछताछ नहीं करेंगे। रिया को अरेस्ट करने का क्या नहीं करने का सवाल अभी जो सुरजीत बाबू ने उठाया है कि भाई रिया ने कहा कि सॉरी बाबू, कानून के मतलब से इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ तो यह भी निकलता है कि सुशांत को डेजर्ट उसने किया था 8 दिन और उसलिए उसको रिपेंटेंस भी हो सकता है कि हाँ इसलिए मैंने छोड़ दिया, इसलिए तुमने गम में आके ये कदम उठाया। दिस इज द वन इन्फरेंस। देखिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे जब मामला रहता है जांच, तब इररेजिस्टेबल इन्फरेंस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जहां कानून के मतलब से दो अर्थ निकलते हैं तो वो सस्पेक्ट क्या एक्सप्लेनेशन देता है उसके बारे में। अभी पहले मैंने अर्थ तो ये कहा, दूसरा अर्थ ये है कि सॉरी बाबू, इसका मतलब ये है कि यस आई एम गिल्टी फॉर योर दिस डेथ। इसके लिए उसको रिपेंटेंस भी हो सकता है और इसके लिए जांच एजेंसी को पूछना होगा। जांच एजेंसी सुरजीत जिसने ये वो लेके गए थे मॉर्चरी में, जिसके सामने ये कहा है सॉरी बाबू, इसका अर्थ क्या है? ये जांच एजेंसी सीबीआई जरूर रिया से पूछताछ करेगी, तभी हम कुछ निष्कर्ष पे आ सकते हैं। सुरजीत, मैं आपके पास आता हूं। उज्जवल निकम साहब, आप कह रहे हैं कि एक चीज इसमें और जरा इसको क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि रिया खुद ड्रग्स लेती थी, ये सवाल उनसे पूछा जाएगा, ये लेकिन क्लियर हो रहा है। रिया क्या सुशांत को भी ड्रग्स देती थी, ये भी सवाल उनसे पूछा जा सकता है और ये बाद में इस पर तस्वीर साफ होगी। लेकिन क्या रिया अगर खुद ड्रग्स लेती थी तो ये भी किसी तरह से क्या इस पूरे केस में कुछ एविडेंस के तौर पर या आपराधिक मामले को और मजबूत करता है? सिर्फ इतनी बात अगर हो कि रिया खुद ड्रग्स लेती थी तो? देखिए, रिया अगर ड्रग लेती है, अनऑथराइज इलीगली लेती है, तो ये नारकोटिक्स एक्ट के मुताबिक गुनाह बन सकता है। ड्रग पैडलर कौन था, कौन ड्रग उसको सप्लाई करता है, इसके लिए नारकोटिक सेल इसकी पूरी जांच करेगा ड्रग्स के एंगल से। क्या नारकोटिक्स के अंदर ये कोई गुनाह बनता है क्या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, सीबीआई जांच करेंगी क्या इसने ड्रग्स लेके तो कुछ गड़बड़ की नहीं है, क्या है ड्रग लेने की वजह क्या थी, क्या इसने सुशांत को भी उसको टेम्प्ट किया था, क्या सुशांत भी उसको आकर्षित किया गया था, क्या सुशांत ने ड्रग में कुछ कदम उठाए हैं क्या। इस तरह से पूरी इसकी जांच होगी, तभी कोई एक अनुमान निकाल सकते हैं। ठीक बात है। सुरजीत, मैं आपके पास आता हूं। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। हमारे साथ नीता मोहिंद्रा भी हैं, जिन्होंने एक मां का किरदार, सुशांत की मां का किरदार एमएसडी में निभाया था। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।